हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू गौतम अकेडमी 2.0। ये आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 8 का RS रावल बुक से। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट एक प्रिंसिपल पता है कितना है प्रिंसिपल, 2000 या 20,000। ठीक है, और रेट पता है कितना है 12% और टाइम 2 ईयर। तो पहले फ्रंट के लिए निकाल लेते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट है। तो SI इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2 अपान में 100। जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से हो जाए कितना 4800। मल्टीप्लाई करके देख लेना, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये निकला। अब निकालना है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI1 कितना हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 1। ईयर हमारा 1 रहेगा, पहले ही बताया है आपका। तो 1+1 CI के लिए। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 टू जा 2400 और CI2 कितना हो जाएगा। देखिए जो आता है CI1 उसको प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं पहले वाला। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 3 जीरो यहाँ से हो जाएगा 22,400 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 1 अपान में 100। 2 जीरो से जो कैंसिल, जीरो। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे अब कितना होगा 12 4 जा 12 2 जा, ये भी हो जाएगा 12 2 जा 24 और 26 होगा ना। बस ऐड कर लेते हैं कितना टोटल अमाउंट हुआ। टोटल अमाउंट एंड करेंगे इसी में ऐड कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट में। तो टोटल अमाउंट इक्वल पूरा लिख देते हैं। टोटल अमाउंट इक्वल 22,400 प्लस 2688। तो ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, और 25,088। ठीक है, और CI के कितना हो जाएगा। CI वाला तो हमारा पता है 20,000 था ही पहले से ही। तो कितना गेन करेगा, और दोनों में डिफरेंस कितना आया है। तो अगर उसको ऐड कर देंगे तो भी पता चल जाएगा। यहाँ से टोटल CI यहाँ से कितना हुआ है, अगर ऐड कर दें यहाँ से टोटल अमाउंट इसका कितना हो जाएगा 24,800 हो जाएगा। अब इसमें सेपरेट करते हैं डिफरेंस बिटवीन। तो 25,088 माइनस 24,800 होगा। तो यहाँ से 8 8 और 10 में से हट गया 2, ये कट ही जाएगा आपस में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डिफरेंस कितना आएगा 288 का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से खत्म करते हैं। क्वेश्चन 6, मनोज डिपॉजिट अ सम ऑफ 64,000 इन अ पोस्ट ऑफिस। तो लिखते हैं प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 3,000। 64,000 कहाँ से पढ़ रहे हैं यार। इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 ईयर्स, टाइम दिया है आपका 3 ईयर्स, कंपाउंड एनुअली एट द 7.5 का मतलब क्या होता है। देखिए इसको बुक में आपका लिखा होगा 7 होल 1/2%, ऐसे लिखा है ना।
तो बस हम भी वही रेट लिखते हैं, रेट इक्वल, तो बुक में आपका लिखा होगा 7/1/2%, ऐसे लिखा है ना। तो बस हम भी वही रेट लिखते हैं, रेट इक्वल 7/1/2%। ठीक है, 3 ईयर्स की बात है, तो 3 ईयर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1+1+1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको एनुअली निकालना होता है, तो बार बार मैंने बोला कि वैसे ही निकाल देगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7×2 = 14 और 1 15/2%। तो निकाले CI1। CI1 आपका हो जाएगा 64,000 मल्टीप्लाई 15। देखो 15/2 है तो 2 नीचे होगा 100 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई 1, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 32 टाइम, ठीक है, तो 0, 15×2 = 30 और 15×3 = 45 और 3 48। क्लियर, अरे बोलो, ठीक है। अब CI2, अब इसको इसमें ऐड कर देंगे, पता है ना, 008 और 448 और ये 6, इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 15 और मल्टीप्लाई 1 ईयर, नीचे 100 मल्टीप्लाई 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 344। अब यहाँ से CI कितना आएगा, CI आ जाएगा 15×4 = 60 और ये 6 और 15×3 = 45 51। ठीक है, अब CI3 कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो कितना होगा, CI3 में 0 और 6, फिर 1 और 8 9 और 5 8 3 और 6 7, मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1 और अपान में 2 मल्टीप्लाई 100। क्लियर, याद होगा ना, डिवाइड किए, 0 से 0 कैंसिल, 15 से ये 3 टाइम और ये 2 टाइम, 2 से 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड किए, 4 1 = 4, कितना बचा 3, 4 8 = 33, फिर बचा 1 19, 4 19 हुआ ना, तो 4 4 कितना हो जाएगा 16, बचा यहाँ से 3, 4 9 = 36। ठीक है, अब 9 3 = 27, 3 4 = 12 to 4, 8 3 = 25 और 3 = 5। आगे चलो, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट अगर हम इसमें भी जोड़ देंगे तब भी आ जाएगा, जोड़ दीजिए, 7 4 और 6 0, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14 और ये 15, 5 और 3 8 और 9 और 7, 79,507 टोटल अमाउंट आपका आ गया। ठीक है, तो उसको 3 ईयर्स बाद कितना पैसा देना होगा, 79,507। यही बस बताना था आपको, आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, Karan deposit a sum of 625 in the Allahabad Bank for 1 year, compounded half yearly at 8% annum. Find the compound interest he gets. तो वैसे ही करना है, प्रिंसिपल पहले देख लो क्या दिया है, प्रिंसिपल इक्वल 6,250, टाइम टाइम दिया है 1 ईयर, टाइम कितना है हमारे पास 1 ईयर और हाफ ईयरली भी है, क्या है
हाफ ईयरली, ठीक है। चलो, और रेट कितना है, रेट हो गया 8%। फाइंड द कंपाउंडेड इंटरेस्टेड, तो प्रिंसिपल पता ही है तो निकालते हैं फार्मूला कि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा CI1 इक्वल टू 6,250 मल्टीप्लाई 8। अब टाइम की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ। देखो हाफ ईयरली की बात की गई है तो एक ईयर में कितने हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयरली। तो या तो इसको चेंज कीजिए, नहीं तो यहाँ भी चेंज होगा। तो देखिए चेंज करेंगे तो हाफ ईयरली होता है तो क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई रेट में, सॉरी एक मिनट, हाफ ईयरली होता है तो टाइम में 2 से मल्टीप्लाई और रेट में 1/2 से मल्टीप्लाई, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4% और ये हो जाएगा 2 होगा। अरे बोलो, ठीक है। 1 ईयर के लिए अपान में 100, ये आपका 4% है ना। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं 0 से, 0 5 से, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से ये 2 और ये कट गया तो 5, ये कटाएंगे तो 125, यानी कितना हुआ, CI1 हो गया हमारा 250। ठीक है, CI2 की बात करें तो CI2 इक्वल टू 8 कर देंगे तो 250 6,500 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 अपान में 100। ठीक है, 0 से 0, एक 0 से एक 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 या 20 और 5 से या 24 और 1 26 आ गया। अमाउंट यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 कर दो, 0676 6,760। ठीक है, इसमें बताना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा, CI इक्वल टू 6,760 माइनस पहले कितना प्रिंसिपल था, 6,250, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 015, 510 कितना इंटरेस्ट दिया है उतना पर। ठीक है, आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। माइकल borrowed rupees 16,000 from a finance company at the 10% annum। प्रिंसिपल पता ये कितना, 16,000 और आपका रेट हो गया यहाँ से 10%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। किसकी बात है, हाफ ईयरली का। बाई व्हाट अमाउंट विल बी ही डेब्ट द सेटल द आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर की बात ही कर रहा है कि 1 ईयर के बाद कितना करना होगा। ठीक है, 1 ईयर नहीं है, 1/2, 1/2 है, ये यहाँ पर ईयर गलती लिख दिया है। आफ्टर 1/2 ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, टाइम को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तो 3/2 ईयर। लेकिन यहाँ क्या बोला है, देखिए यहाँ बोला है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली का मतलब क्या है, हाफ ईयरली मतलब क्या होता है, हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और इसमें 1/2 से, रेट में 1/2 से डिवाइड, और इसमें किससे हो जाएगा, 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 5, यानी रेट हो गया हमारा 5% और टाइम हो गया 3 ईयर, मतलब 3 बार निकालना पड़ेगा बस। तो CI1
आपका 60,000 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 अपान में 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 16 5 जा 80, 1 जीरो 800। CI2 कितना हो जाएगा, 8 कर देंगे यहाँ से, 60,800 मल्टीप्लाई 5 अपान में 100 मल्टीप्लाई 1, अरे 3 को लिखेंगे ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 टाइम, वही है, 0 से 0 कैंसिल, 5 8 जा 40, 5 6 जा हो जाएगा 30 या 4 34, और 5 1 जा 5 और 3 8। ठीक है, अब CI तीसरे ईयर का क्या होगा, CI थर्ड 8 करते हैं, उसमें कितना हो जाएगा, 0 4 4 8 8 16 और 6 1 7 और 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 अपान में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 टाइम, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। ठीक है, 802। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट लास्ट वाले में इसमें ऐड कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। तो 2 8 और 4 2 8 और 6 5 7 8 ये 1, टोटल अमाउंट कितना हुआ, 18,522। ठीक है, इतना उसको पे करना पड़ेगा। क्लियर, आया समझ में ना। चलिए, इसमें कहीं किसी को दिक्कत, टोटल क्वेश्चन हो गए आप, देखिए सारे क्वेश्चन आपका लाइन बाय लाइन हो गया, जैसे आपको एकदम बढ़िया से एक एक कैलकुलेशन बताया गया। ठीक है, ऐसे ही आगे हम लोग पढ़ेंगे 11 पॉइंट बी, एक दो दिन में वीडियो वो भी आ जाएगा, आप ध्यान से पढ़िए। चलिए, कोशिश करते रहिए, चलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।